हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम शुरू करने वाले करंट अफेयर की सीरीज। उसमें अपन एक वीडियो में एक मंथ का करंट अफेयर देखेंगे। तो इस वीडियो में पूरा जनवरी का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर देखेंगे, सारी चीजें, नए जो नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है, वो योजना, इंडेक्स, ठीक है, जितने भी रिपोर्ट है वो जनवरी में जो भी आए हैं। उसके बाद सम्मेलन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जो भी न्यूज आई है, न्यूज जीआई टैग, बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं जनवरी में। स्पोर्ट्स वाली न्यूज, एक्सरसाइज, अभ्यास, किस भारत ने किसके साथ कौन से अभ्यास किया है, नए प्लेटफॉर्म ऐप्स लॉन्च जो हुए हैं, ठीक है, किसने किया है, नई बुक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे अपन इस वीडियो में, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप उनको नोट कर लेना। और जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आप मेरे मेरे यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को, ठीक है। अब अरविंद पनगड़िया से रिलेटेड एक और है, जो नीति आयोग था, नीति आयोग के पहले जो वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष थे, वो अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। ये है 16 वित्त आयोग। और 16 वित्त आयोग जो है वो कब से इसकी रिकमेंडेशन लागू होगी? 1 अप्रैल 2026 से इसकी रिकमेंडेशन लागू होगी, यानी कि इसकी सिफारिश जो कब लागू होगी? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल और 2026 से इसकी सिफारिश लागू होगी। अब बात करते हैं थोड़ी 15वें वित्त आयोग, क्योंकि 15वां वित्त आयोग है वो तब तक चलेगा, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे अपने, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष थे अपने एन.के. सिंह। तो और एन.के. सिंह ने क्या सिफारिश करी थी कि जो स्टेट को जो पैसा जाएगा वो 41% जाएगा, जो सेंटर के टैक्स होते हैं उसमें से, ठीक है। अब बात करते हैं वित्त आयोग का। जो अनुच्छेद वित्त आयोग जो है वो उसका गठन किस आर्टिकल में दे रखा अपने को? आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। और इसका गठन कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति इसका गठन करता है, ठीक है। तो ये वित्त आयोग से रिलेटेड आपको चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना से क्यों पूछने के चांसेस है? क्योंकि इसमें 1.25 यानी कि 1.25 करोड़ दंपति कार्ड वितरित किए हैं। यहाँ पे संपत्ति कार्ड नहीं है, दंपति कार्ड है, यानी कि ओनरशिप जो कार्ड है वो दिए गए इस योजना में। अब ये योजना किससे रिलेटेड है? इसमें क्या करते हैं अपन? टेक्नोलॉजी की यूज से अपन सर्वे और मैपिंग करते हैं गाँव में, ठीक है। ये किसकी भूमि है, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये किससे रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी का यूज करके अपन मैपिंग और सर्वे करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया है 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन, ठीक है। तो ये याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों की आपदा पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र कौन से राज्य ने शुरू किया है? राहत वाणी केंद्र कौन से राज्य ने शुरू किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी राम मंदिर भी होना, तो राम मंदिर से रिलेटेड सारी चीजें अपन देखेंगे इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हुआ था ना राम मंदिर का, ठीक है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया है? बी.आर. गवई को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे उटपटांग सवाल पूछ लेते हैं, तो उसमें ये हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष है बी.आर. गवई। उसके बाद है कादियाल साड़ी जीआई टैग प्रमाणित, यानी कि कादियाल साड़ी उसको जीआई टैग दिया है। ये कादियाल साड़ी किस राज्य का उत्पाद है, किस राज्य का प्रोडक्ट है? तो ये पश्चिम बंगाल की है, कादियाल साड़ी है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि जो हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया कादियाल, वो है क्या? तो ये एक साड़ी है, पश्चिम बंगाल की है। तो उससे पूछ सकते हैं कि ये कादियाल जो पश्चिम बंगाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ वो क्या चीज है? साड़ी है, मसाले हैं, ऐसे करके कुछ दे सकते हैं, तो ये साड़ी है, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024, यानी कि ये कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद है राम मंदिर यानी कि राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आरिफ मोहम्मद ने, ठीक है। ये राज्यपाल है केरल के, ठीक है। तो केरल के राज्यपाल है, उन्होंने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया। राम मंदिर से रिलेटेड सारा करंट अफेयर अपन इसी वीडियो में देखेंगे, तो आगे देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या दोस्तों की संवाद@राजनिवास, ये एक पोर्टल है, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? दिल्ली ने, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया है? दिल्ली के एलजी, यानी कि दिल्ली के एलजी कौन है दोस्तों? यानी कि ये है विनय कुमार सक्सेना है, उन्होंने ये लॉन्च किया। और ये किससे रिलेटेड है? राजनिवास। इसमें क्या करेंगे कि जो मस्जिद के जो मौलाना होते हैं उनसे वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, चीज़ों को लेकर के। तो ये है संवाद@राजनिवास पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है, दिल्ली के एलजी ने, यानी कि गवर्नर जो है
ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया है, और वे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, उसके बाद है भारत का प्रथम गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? मथुरा यानी कि यूपी में, ये भी याद रखना आपको। 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में, यानी कि 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया है, ये क्या है? गुजरात में। ठीक है, अब मोदी जी है तो 108 क्या 216 भी हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे गुजरात में। अब क्या है दोस्तों, 108 से रिलेटेड एक और चीज़ है, जो 108 से रिलेटेड एक और चीज़ क्या है जो समाचारों में दिख रही थी, वो क्या है? NBRI नमो, है ना, नमो 108। अब ये NBRI नमो 108 क्या है दोस्तों? ये एक कमल की किस्म है, उसमें 108 कमल की पत्तियों को बताता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। उसके बाद क्या है? माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी कहाँ फटा है? अभी इंडोनेशिया में, जनवरी में फटा है इंडोनेशिया में। तो ये पूछ लेना कि माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी कहाँ, किस देश में फटा है अभी, तो इसका याद रखना इंडोनेशिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो कहाँ हुआ है दोस्तों? मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में जो थोड़ी ध्यान में नहीं रहती। उसके बाद है मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023। ये यानी कि मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 कौन बनी है? ये है रूपिका ग्रोवर। ये भी याद रखना आपको, रूपिका ग्रोवर बनी है, क्योंकि बड़े बड़े टाइटल्स जो सबको याद रहते हैं वो पूछे नहीं जाते, कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट होता है उसमें, वो पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद क्या है? राम मंदिर के सम्मान में शुष्क दिवस इनकी 22 जनवरी को किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने राम मंदिर के सम्मान में शुष्क दिवस 22 जनवरी को घोषित किया है। तो याद रखना दोस्तों कि ये, कि यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश ये सब मत लगा देना कि उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हुआ तो उत्तर प्रदेश ने किया होगा, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या है? वांचो शिल्प GI टैग दिया गया है। वांचो शिल्प जो है एक कला है, वांचो यानी कि उसको GI टैग दिया है। ये किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अभी अपन ने कादियाल साड़ी देखी थी, वो कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की थी। ये है वांचो शिल्प, अरुणाचल प्रदेश का। GI टैग मिला इसको जनवरी में। ठीक है, जनवरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, अलग अलग चीजों को GI टैग दिया गया है, वो सारे अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो शिलालेख नए मिलते हैं, जो सभ्यता के स्थान नए खोजे जाते हैं, वो जरूर पूछते हैं। तो एक कदम्ब शिलालेख दोस्तों कहाँ पे? गोवा में मिला है। तो बिल्कुल याद रखना, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो, ऐसी चीजें पूछते हैं। उसके बाद चंदूबी उत्सव कहाँ मनाया गया है जनवरी में? तो ये असम में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं त्योहार आते रहते हैं, फिर भी अगर पूछ ले तो आप याद रखना चंदूबी उत्सव असम का त्योहार है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य। दुर्घटना हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी जगहों को मैप करने वाला पहला राज्य बना दोस्तों पंजाब। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये पहला राज्य जो भी बनता है किसी भी चीज से रिलेटेड, वो पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद है भारत किस देश में भारत पार्क बनाएगा? यानी कि भारत किस देश में भारत पार्क बनाएगा? भारत पार्क बनाएगा भारत के बाहर। तो ये दोस्तों UAE में बनाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत पार्क किस देश में बनाएगा। ये जो UAE है वो मुस्लिम कंट्री है, उसमें वहाँ पे भारत पार्क बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना कि कहीं ऐसे इंडोनेशिया मलेशिया जहाँ पे इस तरफ भी दे दे, तो ऐसा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है नहीं, ये अपना है UAE। ठीक है, उसके बाद क्या है? भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? महिलाओं के लिए जो शीर्ष है शहर सूचकांक, उसमें कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? चेन्नई। ठीक है, ये याद रखना, ये दिल्ली मुंबई ये सब कोलकाता नहीं है, ये है चेन्नई। जो 4 महानगर है उसमें से दिल्ली मुंबई कोलकाता नहीं है, वो है चेन्नई है। चेन्नई याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद है डोंगरिया कौन सोल GI टैग, ये किस राज्य का है दोस्तों? उड़ीसा का। अब इसमें भी पूछ सकते हैं कि डोंगरिया कोंद जो है वो क्या है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डोंगरिया कोंद जिसको हाल ही में उड़ीसा राज्य में GI टैग प्राप्त हुआ है वो क्या है। उसके बाद दे देंगे शॉल है, जानवर है, कुछ कपड़ा है, कुछ और मसाला है, ऐसे करके कुछ दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए याद रखना कि डोंगरिया कौंद शॉल है जो उड़ीसा का है और उसको GI टैग दिया गया है हाल ही में। ठीक है, उसके बाद है गुणोत्सव 2024 उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? असम में। ठीक है, ये भी याद रखना कि गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक है दोस्तों पोषण उत्सव। ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वहाँ पे मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डालता हूँ, आप वो ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इतने इंपॉर्टेंट MCQ मिलेंगे, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, वो काफ़ी रिलेवेंट MCQ है और ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस जो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी अब बात करते हैं, गुणोत्सव की बात हुई तो पोषण उत्सव एक हुआ है, अभी अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो पोषण उत्सव शुरू किया तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, पोषण के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए। उसके बाद है भारत ओलंपिक संघ का नया CEO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत ओलंपिक संघ का नया CEO
किसको बनाया? रघुराम अय्यर को। ठीक है, रघुराम अय्यर को बनाया भारत ओलंपिक संघ का नया CEO। ठीक है, तो जीआई टैग दोस्तों अभी तक 3-4 आ चुके हैं और भी काफी आएंगे, आप देखते रहना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, आपको सारा करंट अफेयर मिल जाएगा जनवरी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं। तो बिम्स्टेक के नए महासचिव बने दोस्तों इंद्रमणि पांडे। अब थोड़ी बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। तो बिम्स्टेक का सबसे पहले हेडक्वार्टर देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में है, बांग्लादेश में। ठीक है, अब इसके जो मेंबर है वो कौन कौन है, जैसे पूछ सकते हैं कि कौन मेंबर है या कौन मेंबर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बिम्स्टेक के जो मेंबर है 5 तो यहाँ पे है। ठीक है, कि बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया। इसके बाद है नेपाल है, और उसके अलावा एक और है भूटान। ठीक है, तो ये 7 हैं अपने इसके कंट्री, यानी कि 7 देश हैं बिम्स्टेक के, और ये ढाका में इसका मुख्यालय, और इंद्रमणि इसके महासचिव बने हैं नए। ठीक है, उसके बाद है पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया दोस्तों? ओम बिरला ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, पंचायत लेवल पे, संसद लेवल पे ऐसे होते हैं, तो वो ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद है पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023, ये किसको घोषित किया गया है? ये ठीक है, ये है विराट कोहली बने पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023, विराट कोहली, ये भी याद रखना। ठीक है, विराट कोहली वैसे अपने चीको भैया सबको पसंद है, आरसीबी को इतने दिनों से आ रहे हैं, फिर भी इतने फैन बेस है कि कोई उनके सामने बोल नहीं सकता। ठीक है, आरसीबी टीम नहीं है, एक इमोशन हो गया दोस्तों कि इतना हारने के बाद भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है महायान नववर्ष कब मनाया गया है? महायान नववर्ष कब मनाया गया दोस्तों? 7 जनवरी 2024 को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है कि महायान जो है वो किस धर्म की शाखा है? ये बौद्ध धर्म की शाखा है। इसके अलावा एक और है हीनयान, और हीनयान और महायान में विभाजन कब हुआ था दोस्तों? कि चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। ठीक है, और जो विनय पिटक और सुत पिटक का जो संकलन हुआ था वो पहली बौद्ध संगति में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी, अपने मोदी जी ने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि कौन से दोस्तों? कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इतना बड़ा नाम है, और ये सऊदी अरब के राष्ट्रपति है। ठीक है, ये राष्ट्रपति है, तो ये सऊदी अरब के राष्ट्रपति है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के जो मुख्य अतिथि थे वो। उसके बाद पूछा है कि दृष्टि 10 UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, कि हैदराबाद में, और किसके द्वारा बनाया गया है? अडानी डिफेंस और एरोस्पेस, अडानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा दृष्टि 10 UAV बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे भी आप 3 स्टार 5 स्टार जो भी लगाना लगा लीजिए। सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये इंडसइंड बैंक जो होता है उसने लॉन्च किया है। ठीक है, इंडसइंड बैंक से याद रख लो आप, सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड। उसके बाद रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? समीर कुमार सिन्हा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ सकते हैं, अगर कोई भी एग्जाम है, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम पूछ रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? समीर कुमार सिन्हा। उसके बाद बेसन के लड्डू जो है उनको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ के? अयोध्या के। अयोध्या में भी राम मंदिर की स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बेसन के लड्डू जो है जीआई टैग मिला है वो कहाँ के हैं? अयोध्या के बेसन के लड्डू को ये जो जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट 2 चीजें इसमें, सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड और बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है दोस्तों कि डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत, डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सेंथिल पांडे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, और ये जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 में। ठीक है, ये भी याद रखना कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है, और भारत के नए राजदूत बने सेंथिल पांडे। ठीक है, इसके बाद अंतरिक्ष में बिजली बनाने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसरो का ही काम हो सकता है। स्पेस से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हो रही है तो ज्यादातर इसरो ही, अगर आपको याद ना हो, कंफ्यूजन हो, ठीक है, कंफर्म हो अगर कुछ किसी और संस्था ने बनाया तो ठीक है, बाकी नहीं कंफर्म हो तो आप इसरो मार सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ हुआ है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ हुआ दोस्तों? जैसे कुछ यूनिक सा नाम होता है तो वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे ये यूनिक सा नाम है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है गोवा में, और कब हुआ है? 7 जनवरी को। ठीक है, तो डेट भी पूछ सकते हैं, 7 जनवरी को हुआ है, गोवा में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि स्वस्थ फूड और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो उस स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम नाम रखा गया, और पूछ सकते हैं कि प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो प्रसादम क्या है? देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। उसके बाद है कॉलेज
फगदासी मिशन की शुरुआत फगथासी मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर इसलिए कि दोस्तों मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है, ठीक है। तो मणिपुर से रिलेटेड करंट अफेयर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मणिपुर से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। अभी मणिपुर में जो ये हुआ है, ये जो कॉलेज फगथासी मिशन की शुरुआत हुई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मणिपुर में हुआ है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विश्वकर्मा योजना। और विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड अपन देखते हैं, ठीक है, क्या क्या कि सबसे पहले तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? एमएसएमई के अंडर है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि ये योजना है क्या? बेसिकली ये क्या है? इकोनॉमी में योगदान बढ़ाना किनका? ट्रेडिशनल वर्कर्स का, ठीक है। ट्रेडिशनल वर्कर्स जैसे जो कारपेंटर है, लोहार है, यानी कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, इन सब का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? इनको 500 रुपये देंगे ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग में पर डे के 500 रुपये देंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने रुपए देंगे ट्रेनिंग में। उसके अलावा जो है 15,000 रुपये देंगे इनको टूल्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये है टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपये देंगे। इसके अलावा इनको लोन भी देंगे, 1 लाख रुपए का लोन लेंगे, ठीक है। पहले कोलेटरल फ्री, यानी कि उसके लिए जमानत नहीं देनी पड़ेगी। 1 लाख रुपए का लोन देंगे और उसको पूरा चुकाने के बाद इनको 2 लाख रुपए का और लोन देंगे, सस्ता लोन देंगे 5% के आसपास रेट पे, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरी की पूरी विश्वकर्मा योजना के बारे में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट थी, ये बिल्कुल याद रखना आप। इसके बाद है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, ये काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन कितनी बड़ी बॉडी है, ठीक है। तो इसमें भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि बना वो अरिंदम बागची बना, अरिंदम बागची, ठीक है। इसके बाद है कैंसर से हुई मौतों में भारत का कौन सा स्थान है? कैंसर से हुई मौतों में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? यानी कि कैंसर बहुत बड़ा रोग है, तो पूछ सकते हैं, हो सकता है, ठीक है, कि डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बनेगा दोस्तों? प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेगा यूपी का। अगर यूपी का कोई एग्जाम देने वाले हो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और बाहर और भी कुछ एग्जाम देने वाले हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपी का पहला जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेगा वो प्रयागराज में बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों कि संस्कृति के आयाम पुस्तक, यानी कि ये किसने लिखी है? मनोरमा मिश्रा ने लिखी है संस्कृति के आयाम पुस्तक, और इसका विमोचन किसने किया है? जनरल वीके सिंह ने इसका क्या है? विमोचन किया, ठीक है। जनरल वीके सिंह ने इसका विमोचन किया, और संस्कृति का आयाम पुस्तक लिखी है किसने? मनोरमा मिश्रा ने, ठीक है। उसके बाद है गोल्डन ग्लोब्स 2024 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? क्रिस्टोफर नोलन ने क्या जीता है दोस्तों? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, कि जो 2024 का वो सबसे अच्छे निर्देशक के जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है दोस्तों? जर्मनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। तो ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं जो किस देश के हैं, ठीक है, वो है फ्रांस के। तो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद है दोस्तों रेड एंड चटनी को जीआई टैग दिया है, ये किस राज्य की है? उड़ीसा की है, ठीक है। तो रेड एंड चटनी है, कभी उड़ीसा जाओ तो खाना, ठीक है, काफी स्वादिष्ट होगी, तभी दिया होगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड एंड चटनी को जीआई टैग दिया है, उड़ीसा की है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन से देश में है? सिंगापुर में, ये भी पूछ सकते हैं। और कौन सा हवाई अड्डा है? चांगी एयरपोर्ट है, तो वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा हवाई अड्डा है सिंगापुर में, ठीक है। उसके बाद रामलला दर्शन योजना, यानी कि अयोध्या तीर्थ यात्रा के नाम से रामलला दर्शन योजना किसने शुरू करी है? किस राज्य ने शुरू करी है? छत्तीसगढ़ ने, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामलला दर्शन योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू नहीं करी है, याद रखना, छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है रामलला दर्शन योजना। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, सबसे अच्छा शहर कौन सा है? इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पिछले 5-6 साल से लगातार इंदौर टॉप पे था, पर इस बार इंदौर और सूरत को यानी कि संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है, इंदौर और सूरत को, ठीक है। तो ये याद रखना, इंदौर के साथ सूरत भी आ गया इस बार। उसके बाद है घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है दिव्यकृति सिंह, यानी कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 80वां रैंक मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में, ठीक है, भारत को, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो इंडेक्स होंगे वो सारे अपन हर महीने जितने भी आएंगे उनको देखते रहेंगे। इस जनवरी में जितने भी रिलीज होंगे वो सब इसमें देखेंगे। उसके बाद फरवरी करंट में देखेंगे, ठीक है, ऐसे करके सारे महीने के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद अपन इंडेक्स का एक वीडियो बना लेंगे। वैसे 2023 में इंडेक्स और रिपोर्ट का मैंने एक वीडियो बना रखा पूरा 2023 की जितनी भी है, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। 2023 के रिपोर्ट और इंडेक्स, 2024 के भी आए नहीं होंगे इतने, तो 23 के पूछे जाने की संभावना, और वो मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
है, तो पूरा वीडियो देख लेना आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हट्टी समुदाय, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हट्टी समुदाय को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता रूस को दी गई है, ठीक है, ब्रिक्स 2023 की। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है दोस्तों शंघाई में, ठीक है। शंघाई कहाँ पे है? चीन में, ठीक है। उसके बाद इसके कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है। ब्रिक्स में देखो यहाँ से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये है ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, ठीक है। और जो ब्रिक्स का जो पहला चेयरपर्सन था वो कौन था दोस्तों? ये अपने इंडिया के ही थे, केवी कामत। तो ये भी याद रखना कि जो ब्रिक्स का जो है, और ब्रिक्स का एक बैंक भी है, वो क्या है? न्यू डेवलपमेंट करके एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज का ही बैंक है, ठीक है। तो ये याद रखना 2024 की अध्यक्षता रूस में। और इसका जो 15वां जो सबमिट हुई है, इसकी रिसेंट जो 15वीं सबमिट हुई है जनवरी में हुई है, वो कहाँ पे हुई है? जोहान्सबर्ग यानी कि अफ्रीका में हुई है, जोहान्सबर्ग में। साउथ अफ्रीका इसका है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में 15वीं सबमिट हुई है, ये भी याद रखना आपको। उसके बाद है दोस्तों की MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? VR कंबोज को, ठीक है। MS स्वामीनाथन क्या थे? हरित क्रांति के जनक थे ना अपने इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके साथ किया गया है? UAE के साथ। और UAE के साथ एक और किया गया है जायद तलवार, ठीक है। जायद तलवार है, डेजर्ट ईगल, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन तो है ही, डेजर्ट ईगल भी इनका ही है, ठीक है। और इसके बाद है एक है जायद तलवार। ये सारे UAE के साथ सैन्य अभ्यास है भारत के, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? जागरेब ओपन 2024 कुश्ती में गोल्ड मेडल किसको मिला है? कुश्ती में जागरेब ओपन 2024 कुश्ती में गोल्ड मेडल मिला है अमन शेरावत, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि कुश्ती में जो गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, अमन शेरावत, वो किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है कुश्ती से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस खेल से रिलेटेड है। जबकि जब छोटी चीज़ें, जहाँ पे कुछ ऐसे ओपन्स होते हैं, ऐसे चैंपियनशिप होते हैं, ऐसे जो यानी कि जो भी अपने कंपटीशन होते हैं, ठीक है, खेल होते हैं, प्रतियोगिता होती है, वहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीतता है उसके खेल का, उसका नाम न पूछ करके उसका खेल पूछ लेते हैं, क्योंकि उसका नाम आप पहले ही बहुत बार सुन चुके हो, तो वो खेल पूछ लेते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अमन शेरावत याद रखना, कुश्ती में गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। उसके बाद है किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, ठीक है। आइंस्टीन प्रोब किसने लॉन्च किया दोस्तों? चीन ने लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद युवा निधि योजना, बेरोजगार युवाओं के लिए, ठीक है, बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना किस राज्य ने शुरू करी है? कर्नाटक ने, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2023 में। भारत का सबसे प्रदूषित शहर क्या था? कौन सा था? बर्नीहाट, ठीक है। बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर था भारत का, याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा किसने करी है? ठीक है, आइसलैंड जो है वहाँ पे ज्वालामुखी फटा, उसके बाद यानी कि इतने हालात इतने ख़राब हो गए, उनको आपातकाल की इनकी घोषणा करनी पड़ी, यानी कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा आइसलैंड में, ठीक है। तो ये भी याद रखना। उसके बाद है प्रथम बीच गेम्स विजेता। जो बीच गेम्स यानी कि बीच जैसे होते हैं ना, गोवा में बीच पे घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वो वाले बीच गेम्स के विजेता कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। ये गोवा नहीं है, ठीक है, बीच गेम्स के विजेता है मध्य प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों की T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले यानी कि पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा, ठीक है। ठीक है, तो T20 में 150 मैच खेलने वाले, इंटरनेशनल मैच खेलने वाले कौन बने? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के साथ कुछ और चीज़ें देखते हैं, वो क्या है कि जो सबसे ज़्यादा सेंचुरी है वो रोहित शर्मा की है T20 में। वो कितनी है? 5 सेंचुरी है रोहित शर्मा की, यानी कि T20 में सबसे ज़्यादा सेंचुरी है रोहित शर्मा की, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब देखते हैं अगला कि ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू किया गया है। ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू किया दोस्तों? केरल में, ठीक है। ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू किया गया? केरल में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसको मिला है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है, एशिया से रिलेटेड है, और इंडिया एशिया में आता है, तो ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो अब यहाँ पे के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसमें किसको गोल्ड मेडल मिला है दोस्तों? ये मिला है योगेश सिंह को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव यानी कि लॉन्च किया है आर्मी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है संभव, ठीक है। तो ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, ठीक है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि जो सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, उसका नाम क्या है? फिर बाद में दे देंगे संभव दे दिया, कुछ और दे दिया, शक्ति दे दिया, कुछ और ऐसे करके कुछ और 2-3 ऑप्शन दे देंगे, तो वो आप फिर वहाँ पे फंस जाओगे। तो संभव एक पोर्टल लॉन्च, ये संभव एक मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। उसके बाद है एक्स अयुत्या नौसेना अभ्यास। एक्स अयुत्या नौसेना अभ्यास
किस किस के बीच हुआ दोस्तों? भारत और थाईलैंड के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक सा नाम है, पहली बार सुनने को मिला होगा कि एक्स अयुत्या जो है वो अभ्यास है वो भारत थाईलैंड के साथ करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है, ठीक है, अगर वो सारी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इनकी सारी की सारी जो है पीडीएफ वो डालता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहाँ हुई है? ये 12वीं महासभा हुई है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एशियाई बौद्ध सम्मेलन की। ऐसा ही एक सम्मेलन है इस सेम से रिलेटेड जो है वो धर्म धम्म सम्मेलन। ठीक है, धर्म धम्म सम्मेलन जो है वो 7वां हुआ है। कहाँ पे हुआ है? 7वां भोपाल में हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, जैसे इसकी 2 शाखाएं हीनयान और महायान। अब महायान के अंदर वज्रयान है, हीनयान के अंदर थेरवाद, इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट है। ठीक है, उसके बाद महायान के ग्रंथ है दोस्तों ये ललित विस्तर और दिव्य वेदांत। महायान के 2 ग्रंथ है, ठीक है, ललित विस्तर और दिव्य वेदांत। ठीक है, उसके बाद हीनयान का एक ग्रंथ है कथावस्तु। ठीक है, और हीनयान और महायान में जो विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। उसके साथ ही जो सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो संकलन हुआ था, महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, इनका संकलन हुआ था कौन सी? पहली बौद्ध संगति में। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ चीजें याद रखना। उसके बाद है स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि ये जो है 206 फीट की, ये कहाँ पे लगाई गई है? आंध्र प्रदेश में। और ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? भीमराव B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है। ठीक है, यह है स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस। अब भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड एक और है स्टेचू, वो कौन से? स्टेचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टेचू ऑफ नॉलेज है, वो भी भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है और वो भी भीमराव अम्बेडकर की ही है। वो है 70 फीट की है और वो कहाँ पे लगाई गई है दोस्तों? स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है ये लगाई गई है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद और स्टेचू अपन देखें तो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है एक। ठीक है, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है वो कहाँ पे लगाई गई है? ये लगाई गई है हैदराबाद में। ठीक है, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में लगाई गई है और ये कितने फीट की है दोस्तों? ये है 216 फीट की। ये आंध्र प्रदेश में है सोशल जस्टिस वाली। ठीक है, इक्वलिटी है हैदराबाद में और ये किसकी है? किसकी स्टेचू है ये है रामानुजन की। ठीक है, जो इक्वलिटी वाली है ये रामानुजन की है। ठीक है, उसके बाद और भी स्टेचू है दोस्तों, और क्या है? स्टेचू ऑफ पीस है। ठीक है, स्टेचू ऑफ पीस है वो लगाई गई है राजस्थान में। राजस्थान में ये कितने फीट की है दोस्तों? जो राजस्थान में लगाई गई है स्टेचू ऑफ पीस ये है 151 फीट की। ठीक है, 151 फीट की है और ये कहाँ पे? राजस्थान में पाली में लगाई गई है। और किसकी स्टेचू है ये दोस्तों? ये है विजय वल्लभ, एक संत है। ठीक है, विजय वल्लभ संत है, उनकी स्टेचू है। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक और स्टेचू है और वो कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट स्टेचू है। ठीक है, और वो जो कितने फीट की? 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट, यानी कि 597 फीट की स्टेचू है। और ये कहाँ पे है? गुजरात में केवड़िया सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेचू हो गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। के बाद है दोस्तों नेक्स्ट है कि किस टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, तो ये दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व, ये पेंच टाइगर रिजर्व पूछ सकते हैं कहाँ पे है, तो ये है एमपी में है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये याद रखना डार्क स्काई पार्क। ठीक है, और एक है नाइट स्काई सेंचुरी है, डार्क स्काई सेंचुरी जो है। ठीक है, नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये डार्क स्काई सेंचुरी जो है लद्दाख के है, हानले में है, लद्दाख के में। ठीक है, ये भी याद रखना कि नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो हानले लद्दाख में है। उसके बाद डार्क स्काई पार्क मिला है पेंच टाइगर रिजर्व जो एमपी में है। ठीक है, उसके बाद है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, उसके बाद है मिस अमेरिका 2024 विजेता कौन बनी है? मिस अमेरिका 2024 की विजेता कौन बनी है? मेडिसन मार्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ठीक है, किस जहाज को रिटायर किया है भारतीय नौसेना ने? उसको किया है चीता को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन बने जनवरी में? ये 2024 में ये है लियोनेल मेसी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों कि सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? जो सौर ऊर्जा संचालित नाव है, पहली नदी है जहाँ पे सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी वो है सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी में पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव। ये सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव नहीं है, ये पहली नदी है जिसमें सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी। सौर ऊर्जा संचालित जो पहली नाव थी, जो फर्स्ट बोट थी, वो फर्स्ट बोट कौन सी थी दोस्तों? आदित्य बोट थी, जो पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव थी और ये कहाँ की है? केरल की। ठीक है,
तो ये याद रखना कि जो पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव थी वो तो आदित्य थी और केरल की थी, ठीक है। और पहली नदी जहाँ पे सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी वो है सरयू नदी, ठीक है। उसके बाद है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद, ठीक है। आर प्रज्ञानंद जो कहाँ के बने हैं? भारत के शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद है असम के सर्वोच्च सम्मान यानी कि असम वैभव से सम्मानित रंजन गोगोई, ठीक है। रंजन गोगोई वही है जिन्होंने राम मंदिर का डिसीजन दिया था, ठीक है। उसके बाद है इंडिया ग्लोबल फायर पावर रैंक यानी कि ग्लोबल फायर पावर रैंक में यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया को मिला है 4th, ठीक है। और इसका फर्स्ट जो है वो कौन है? यूएसए, ठीक है। मिलिट्री पावर में जो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है? 4th है। और जो फर्स्ट है इसमें यूएसए की, ठीक है। इसके बाद है एयर शो यानी कि विंग्स इंडिया है 2024। एयर शो है जो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों की मोह जुज भैंसों की लड़ाई प्रतियोगिता कहाँ होती है? ये होती है असम में, ठीक है। मोह जुज भैंसों की लड़ाई प्रतियोगिता है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि मोह जुज जो है हाल ही में चर्चा में था वो क्या है? तो ये भैंसों की लड़ाई है, ठीक है। भैंसों की लड़ाई और ये असम में होती है। उसके बाद है मेहतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मेहतारी वंदना योजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कच्छ खरेक जीआई टैग मिला है, कच्ची खरेकी को जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। कच्ची खरेकी को जीआई टैग मिला है, याद रखना। एक अटपटा सा नाम है, बिल्कुल अलग नाम है जो आपने सुना नहीं होगा। जीआई टैग दोस्तों बहुत आए होंगे, देखा होगा आपने ऊपर से, यानी जनवरी में बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो ये है गुजरात का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैचिंग में पूछ सकते हैं कि इधर जीआई टैग लिख दिया, इधर राज्य लिख दिया कि कौन सा मैच कर रहा कौन सा नहीं कर रहा, ठीक है। फिर वहाँ पे कूट भी दे सकते हैं, एक के साथ 3, एक के साथ 2 ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे जीआई टैग हो गए, तो याद रखना है। उसके बाद है मून मिशन स्नाइपर मून पर लैंडिंग यानी कि ये है मून पर लैंडिंग के लिए मून मिशन स्नाइपर। स्नाइपर किसका मिशन है? जापान का, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि मून पर लैंडिंग के लिए स्नाइपर मिशन किसने भेजा है? जापान ने, ठीक है। तब अपना मून लैंडिंग यानी कि चंद्रमा की बात हो रही तो अपने चंद्रयान 3 की भी बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 की थोड़ी ही देख लेते हैं कि जो चंद्रयान 3 था उससे क्या क्या रिलेटेड है। उसमें क्या है? एक लैंडर और रोवर था, ठीक है। लैंडर कौन था? विक्रम लैंडर था। रोवर था प्रज्ञान रोवर। और इसको छोड़ा किससे गया था? LVM-3 LVM-3M4, ठीक है। ये याद रखना, LVM-3M4 था, इससे यानी कि लॉन्च किया गया था इसको, चंद्रयान 3 को, ठीक है। उसके बाद जो GSLV का एक वो नाम है, ठीक है। उसके जो इसका जो पॉइंट है, लैंडिंग पॉइंट है, उसको क्या नाम दिया गया है? 3 वाले को, चंद्रयान 3 को शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। जो चंद्रयान 2 था उसका लैंडिंग पॉइंट था वो क्या था? तिरंगा था, ठीक है। और चंद्रयान 1 था उसका जो लैंडिंग पॉइंट था वो क्या था? जवाहर पॉइंट था या जवाहर स्थल जो भी था वो था चंद्रयान 1 का पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा राइटिंग का इशू है, तो आप सारी चीज़ें लिख लोगे तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। और पीडीएफ में दे दूंगा, जो चीज़ें पीडीएफ में नहीं है वो आप थोड़ी नोट कर लिए और पीडीएफ में उसी टाइम पे आप लिख सकते हो फिर, ठीक है। या तो प्रिंट निकलवा के आप सारी चीज़ें जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप पेज पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6th संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम यानी कि 6ठा संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में। और किसने उद्घाटन किया है? मोदी ने किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो नेक्स्ट है दोस्तों की कहाँ 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ये मिले दोस्तों गुजरात में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वन लाइनर आएगी उनको जल्दी जल्दी देखेंगे अपन। उसके बाद क्या? माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने, वे भी इंपॉर्टेंट है, माई स्कूल माई प्राइड। उसके बाद है अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप यानी किसको मिली है? टाटा को मिली है अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की स्पॉन्सरशिप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। पहला राज्य कौन है दोस्तों? बिहार है, जाति जनगणना जिसने बिहार ने जाति जनगणना करी है, ठीक है। उसके बाद है गोले मेले का आयोजन किया गया। गोले मेले का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है किसने मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है मनी टू इंडिया, ये जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग ऐप है मनी टू इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया, ठीक है। राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया दोस्तों? कि ये बनाया है चंद्रकांत सोमपुरानी, ठीक है। अब राम मंदिर का सब कुछ इसी में लपेट देते हैं। जो मूर्ति है, जो मूर्ति को जो किसने बनाया है? राम मंदिर का जो मूर्ति है, मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज, ठीक है। अरुण योगीराज जो है राम मंदिर के मूर्तिकार है, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो राम मंदिर में कितने मंडप होंगे दोस्तों? 5 मंडप होंगे, ठीक है। 5 मंडप होंगे। कंपनी कौन है जो राम मंदिर का, जिसने ये जो भी राम मंदिर का निर्माण किया है वो कंपनी कौन सी है? लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT कंपनी है, उसने यानी कि निर्माण किया राम मंदिर का। उसके बाद है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कब हुई दोस्तों? ठीक है,
22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइट कितनी है इसकी, 161 फीट है जो है हाइट है राम मंदिर की, ठीक है। उसके बाद क्या है, राम मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया है दोस्तों, नागर शैली में बनाया गया है राम मंदिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो राम मंदिर से रिलेटेड पूछे जा सकती है। उसके बाद क्या है दोस्तों की जो मूर्ति है, मूर्ति की हाइट कितनी है दोस्तों, वो है 51 फीट, ठीक है, 51 फीट मूर्ति की हाइट है, ठीक है। और ये जो अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे पे है, सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी यहाँ पे अयोध्या के पास में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, खबरों में रहा ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है, ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है दोस्तों, यूक्रेन में। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया है, इसमें डॉक्टर, साइकोथेरेपिस्ट और ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 19वां नाम यानी कि शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, 19 का नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, युगांडा में, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये, इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ है कंपाला युगांडा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वन लाइनर है, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। मादिका किस राज्य की भाषा है, मादिका है वो केरल की भाषा है, ठीक है, ये विलुप्ति पे कगार पर है, ठीक है, तो इसलिए इसको ये चर्चा में है, ठीक है। उसके बाद गांव चलो अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है, दिल्ली ने की है, जेपी नड्डा में, जेपी नड्डा ने दिल्ली में की है, ठीक है। तो ये गाँव चलो अभियान है, ये दिल्ली में की है, किसी गाँव जैसे यानी कि राज्य का नहीं है, गाँव चलो अभियान है दिल्ली का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिहार, राजस्थान, एमपी गाँव वाले राज्य का होगा, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि 22 जनवरी को बनाया गया, कहाँ बनाया गया, डेजर्ट कहाँ पे, ज़्यादातर राजस्थान में है, तो राजस्थान में जिला पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो है जैसलमेर, ठीक है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर बनाया गया राजस्थान में। उसके बाद क्या है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान किसने शुरू किया है, ठीक है, ये क्या है, जगदीप धनखड़, ठीक है। जो हमारा संविधान और हमारा सम्मान, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन महिला 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों ताइजू यिंग ने, ठीक है, ताइजू यिंग ने जीता है, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको ना भी याद रखो तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी आप ये सारी चीज़ याद रखना, गांव चलो अभियान, डेजर्ट फेस्टिवल, हमारा संविधान हमारा जो है सम्मान, ठीक है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मादिका जो है वो हाल ही में चर्चा में थी, वो क्या है, ठीक है, तो वो भाषा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि 69 यानी कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड जो हुए हैं वो एक तो 29 जनवरी 2024 को हुआ है अवार्ड समारोह, फिल्म फेयर अवार्ड समारोह जो है 29 जनवरी को हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि किसको क्या क्या अवार्ड मिला, ठीक है। तो सबसे पहले बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला दोस्तों, रणवीर कपूर को मिला है, ठीक है, रणवीर कपूर को मिला है, किसके लिए मिला है, एनिमल जो मूवी थी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला दोस्तों आलिया भट्ट को, ठीक है, आलिया भट्ट का अवार्ड मिला है किसके लिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो थी उस मूवी के लिए, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, 12th फेल को, ठीक है, तो 12th फेल को। और इसी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है, किसको मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विनोद चोपड़ा, ठीक है, 12th फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला इसी को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सदा तंसीक अभ्यास, ये किन के बीच हुआ है, भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था सदा तंसीक अभ्यास। उसके बाद चौथे रोमोसा ऑरेंज फेस्टिवल, ये जो चौथा रोमोसा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ हुआ दोस्तों, नागालैंड में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों कि डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन यानी कि अमित शाह ने किया है, कहाँ पे किया है, गुजरात में, डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात में अमित शाह ने किया है। उसके बाद है खंजर अभ्यास, खंजर अभ्यास किन किन के बीच में होता है दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान के बीच, ये खंजर और किर्गिस्तान दोनों सेम सा नाम लग रहा है, ठीक है, तो खंजर अभ्यास हुआ है किर्गिस्तान और भारत के बीच, हिमाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है। उसके बाद है साइक्लोन अभ्यास, साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में हुआ दोस्तों, अंशास और मिस्र के बीच, अंशास में हुआ है मिस्र में, ठीक है, और ये किसके बीच हुआ है, भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, और हुआ कहाँ पे, अंशास में, यानी कि मिस्र में हुआ है साइक्लोन अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके बीच हुआ था, यूएई के बीच, ठीक है, और डेजर्ट ईगल भी यूएई और भारत के बीच था। उसके बाद है दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला है वो बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए ऐप यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज के लिए, इन मल्टीपल लैंग्वेज में एजुकेशन के लिए ऐप बनाया केंद्र सरकार ने, उसके ऐप का नाम क्या है, अनुवादिनी ऐप है उस ऐप का नाम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला दोस्तों, ये है विराट कोहली बना है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, फीमेल में, ठीक है। और फीमेल में जो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो फीमेल वाली कौन बनी है, श्रीलंका की खिलाड़ी है दोस्तों, कौन है, यानी कि चमारी
अट्टापट्टू यानी कि चमारी अट्टापट्टू है वो मिली है फीमेल में, ओडीआई वाला जो है, ठीक है, उसको मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ये कहाँ पे होगी, ओडिशा में, ठीक है। मेलानिस्टिक यानी कि मेलानिन प्रोटीन होता है ना, ये ब्लैक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये ब्लैक टाइगर वाली जो सफारी है वो कहाँ पे होगी, ओडिशा में होगी, ठीक है। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास। डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किसमें हुआ है, ये हुआ अरब सागर के ऊपर, ठीक है। इंडिया ने किया है डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास अरब सागर के ऊपर, इंडिया ने किया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कितने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये है 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि ऑस्कर 2024 के लिए नामित फिल्म, ऑस्कर 2024 के लिए नामित फिल्म कौन सी है दोस्तों, टू किल ए टाइगर, ठीक है। टू किल ए टाइगर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है, ठीक है। किस देश ने अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है, तो ये भारत ने नहीं किया दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है कनाडा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कनाडा ने यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस, राम दिवस घोषित किया, सॉरी राम मंदिर नहीं, राम दिवस, अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। उसके बाद है मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतने सारे जीआई टैग आ चुके हैं जनवरी में, सबको याद रखना आप, ठीक है। एक लिस्ट बना लेना, देख करके लिख लेना सारे एक जगह। तो मोनपा हैंडमेड कागज जो है वो मिला है, उसको मिला है जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसको दिया गया, अजीत मिश्रा को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों की गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व, यानी कि गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, भावनीश कुमार ने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है। और गणतंत्र दिवस में जो 26 जनवरी को जो इस बार जो अपने मुख्य अतिथि थे, जो चीफ गेस्ट थे, वो कौन थे, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट यानी कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे वो थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों की यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी यानी कि आर्टिफिशियल कंपनी कौन बनी है, यूनिकॉर्न, ठीक है। यूनिकॉर्न कौन बनी है, कृत्रिम, यानी कि कृत्रिम नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंपनी है, उसको यानी कि वो यूनिकॉर्न बना भारत का पहला, ठीक है। उसके बाद है हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप, हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है दोस्तों, नीदरलैंड ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है थाईपुसम फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ में बनाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में, ठीक है। तो थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर, अपन ने पूरा स्टार्ट से लेकर के एंड तक देख लिया, ठीक है। तो इससे बाहर जनवरी का कुछ नहीं जाएगा, इसको आप 2 बार वीडियो को देख लोगे तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी, और जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं आप उसको पेज पर लिख के आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।